वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ड्राइवरी लाइसेंस के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में यहाँ ड्राइवरी लाइसेंस लिखकर सर्च कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर होगा नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, यहाँ होगा अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस नेशनल गवर्नमेंट सर्विस। इस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ होगा सिलेक्ट स्टेट नेम, यानी आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी राज्य से हैं, उस राज्य का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कट का निशान पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको बताते हैं, यहाँ पे होगा अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि लीनियर लाइसेंस नंबर, आपको ड्राइवरी लाइसेंस नंबर से बनाने से पहले आपको लीनियर लाइसेंस बनाना होगा, जो आपका 6 महीना तक वैलिडिटी रहता है। इसके लिए आपको फिर से यहीं पर आना है। यहाँ होगा अप्लाई फॉर लीनियर लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ फिर से आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नीचे में होगा कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ ऊपर में आपको जनरल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर वाले में ही एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इशूड इंडिया, इस पर ही आपको क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। अगर जो आप आधार कार्ड से ही करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, और जो मान लीजिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है या आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है। हम दोनों तरह से बताएंगे, पहले हम आधार कार्ड वाले का बता देते हैं। आधार कार्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ कीजिएगा, यहाँ ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको अपना बिहार पहले सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ आपको आधार नंबर या वर्चुअल आईडी हुआ, जो आधार नंबर है तो यहाँ आधार नंबर पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आधार कार्ड में जुड़ा होगा मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टीरो बॉक्स में आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑथेंटिक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑथेंटिक पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस है। और जो आपके मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालना, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा, जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो यहाँ पे दिए हैं उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर उसके जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ फिर से आपको यहाँ कैप्चा डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे पहले आरटीओ ऑफिस का नाम सेलेक्ट करना, जहाँ भी आपका आरटीओ ऑफिस है उसका नाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके पूरा डिटेल्स आपका यहाँ पर आधार कार्ड से किए होंगे तो नाम पता सब आ जाएगा, और जो नहीं आधार कार्ड से नहीं किए होंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, जैसे यहाँ नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ फर्स्ट नेम आपको लिखना है। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ लास्ट नेम आप ना डाल दीजिएगा। जैसे मेरा नाम हुआ कुमार राजा, तो हम यहाँ फर्स्ट नेम में कुमार लिख देंगे और लास्ट नेम में राजा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ रिलेशन में आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपके पिता का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ अपना फादर सेलेक्ट कर लीजिए, और जो माता का नाम डालना चाहते हैं तो मदर सेलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी जिसका भी नाम आप शादीशुदा है, लड़की है तो यहाँ हस्बैंड का नाम रखना चाहते हैं तो हस्बैंड का नाम यहाँ हस्बैंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ उसके बाद यहाँ जो भी नाम सेलेक्ट कीजिए उसका यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी नाम आप ऊपर में लिखे होंगे यहाँ ऑटोमेटिक न्यू फुल नेम यहाँ ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। उसके यहाँ जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, जो भी है लड़का लड़की जो भी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पहले आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है उस ईयर को। उसके यहाँ आप अपना मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी मंथ में सेलेक्ट हुआ उसके डेट्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके एज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ है। उसके कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर रहने देना है। क्वालिफिकेशन है, यानी आप कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हैं वो आपको बताना है। उसके यहाँ ब्लड ग्रुप, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और जो आपको नहीं मालूम है तो यहाँ अननोन पर क्लिक रहने दीजिएगा। उसके यहाँ लैंड नंबर आपको है तो यहाँ पे दीजिएगा, नहीं था इसको छोड़ दीजिए। उसके यहाँ ईमेल आईडी अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना दिखाई देगा। उसके बाद इस मोबाइल नंबर के अलावा भी आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 1, यानी आपके शरीर में कोई पहचान चिन्ह है वो आपको बताना है। उसके 2 नंबर में यहाँ पे 2 आपको पहचान चिन्ह बताना है, 1 और 2 बता दीजिएगा। उसके बाद आप आपको यहाँ पे नीचे में एड्रेस भरना है। सबसे पहले यहाँ बिहार सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्टेट से हैं उसका नाम सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, सीओ यानी ब्लॉक का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी ब्लॉक में आपका
घर है उसके यहाँ विलेज या टाउन में जिसमें भी रहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस टाउन में रहते हैं टाउन पर क्लिक कीजिए, विलेज में रहते हैं विलेज का सिलेक्ट कीजिए, और जहाँ भी आपका गाँव होगा उस गाँव का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ हाउस या डोर या फ्लैट नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे दीजिएगा, अन्यथा आप इसको नहीं भी डालिएगा तो चल सकता है। डालने के बाद जो भी है उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में फिर से आपको यहाँ स्ट्रीट लोकेशन पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके लैंड लोकेशन लैंडमार्क यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पिन कोड डालिएगा तो ये सारा चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपका अगर जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, जो इधर किए होंगे वो आ जाएगा। जो आपका सेम नहीं है तो इसको आप खाली रखिएगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है ड्यूरेशन टू स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, यानी आप जो प्रेजेंट एड्रेस में आप ही रहते हैं वो कितने सालों से रहते हैं वो अपना यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और जो ईयर और मंथ डालना चाहते हैं डाल दीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। इसमें अब आपको बताना है कि कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर होगा देखिए मोटरसाइकिल विदाउट गियर, यानी आपके जो जैसे स्कूटी सब हुआ जिसमें उसमें गियर नहीं होता है वो वाला बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। मान लीजिए गलती से ये आ गया तो इधर क्लिक कीजिए तो ये इधर आ जाएगा। उसके बाद और आप मोटरसाइकिल का टू व्हीलर का बनाना चाहते हैं यहाँ होगा मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दो पहिया हुआ है जिससे मोटरसाइकिल हुआ इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको थ्री व्हीलर का बनाना है तो यहाँ होगा LMB थ्री व्हीलर, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। और जो आप फोर व्हीलर का बनाना चाहते हैं या ट्रैक्टर का बनाना चाहते हैं तो यहाँ ट्रैक्टर भी दिया हुआ है, यानी आपको जो भी बनाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो इधर आ जाएगा। आपको बताते थे नॉर्मली जो लोग बनाते हैं वो टू व्हीलर का, जिसमें आपका यहाँ पे है मोटरसाइकिल विथ गियर वाला ये वाला होगा। और आप फोर व्हीलर का बनाना चाहते हैं तो यहाँ लाइट मोटर व्हीकल LMV वाला होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब बाकी जो आप ट्रैक्टर का बनाना चाहते हैं या थ्री व्हीलर का बनाना चाहते हैं, आप जो भी बनाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा, इधर इस पर क्लिक कीजिएगा इधर आ जाएगा। ये चीज़ सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ होगा इज द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइवरी स्कूल, यानी आपने ड्राइवर जो है चलाने के लिए वो स्कूल से ट्रेनिंग लिए हैं तो, और जो लिए हैं तो यहाँ क्लिक करना है, उसका डिटेल्स यहाँ पर करना होगा। जो नहीं किया है तो इसको आपको नहीं टिक करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। इसके बाद अब आपको इसमें फिजिकल फिटनेस के बारे में बताना है। इसमें हम आपको नॉर्मली बता देते हैं जो आपका सेकंड नंबर है इसमें सिर्फ आपको यस करना है, बाकी में आपको सभी में नो कर देना है। उसके यहाँ डिक्लेरेशन होगा, इस बॉक्स पे आप टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ ओके होगा ऊपर में, इस पर ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर होगा सेल्फ डिक्लेरेशन हैज फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली, यहाँ बैक होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ बैक पर आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर होगा आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, यानी आप एक्सीडेंटल डेथ होते हैं आप अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, यस पे क्लिक कीजिए, था नो पर क्लिक कर दीजिए। उसको यहाँ आई हेयर बाय डिक्लेयर पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ बॉक्स होगा, इस पर टिक करके जो कैप्चा यहाँ पे लिखा उसको यहाँ पे डालकर यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ ऊपर में आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ ओके पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर से अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर से आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी डिटेल्स होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप अपना डिटेल्स देख लीजिएगा कोई चीज़ गलत तो नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर नीचे में होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पहले से होगा, डेट ऑफ बर्थ भी आपका पहले से होगा। उसके जो यहाँ कैप्चा लिखा हो उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ सबमिट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आइएगा, टोटल आपको 5 स्टेप है। 5 स्टेप में आपने अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किए हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेकंड स्टेप में होगा यहाँ होगा प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपका कुछ डिटेल्स दिखाई देगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ ओके पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, नीचे में सिलेक्ट होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक एज प्रूफ और एक आपका एड्रेस प्रूफ, 2 तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ एज प्रूफ पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ प्रूफ्स में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप और जो 10th का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर में होगा SSLC सर्टिफिकेट, इसे स्कूल या एजुकेशन वाला देना चाहते हैं, या आपके पास पासपोर्ट है या बर्थ सर्टिफिकेट है या आपका लाइफ इंश्योरेंस है
पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध है आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में उसका नंबर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद इशूड बाय, यानी वो कौन इशू किया है उसका यहाँ नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद इशू डेट, वह कब आपका इशू हुआ वो डॉक्यूमेंट्स, वो आपको डेट यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है तो यह डालिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद स्टेटस के नीचे यहाँ चूज़ फाइल होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उसको आपको अपलोड करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ सेलेक्ट किए हैं उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप उस को पीडीएफ बना के रखे होंगे उस पीडीएफ को आपको सिलेक्ट कर लेना है। पीडीएफ आपको 500 केबी के अंदर में ही आपको बनाना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर होगा चूज़ फाइल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप उसको पीडीएफ बना कर रखे होंगे उस पीडीएफ को आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके यहाँ अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ अपडेट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ वेट लगेगा। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। और जो आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू होगा, इस पर आप क्लिक कर उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। इसी तरह आपको एड्रेस प्रूफ के लिए भी सेम इसी तरह से आपको अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होगा अपलोड करने के बाद उसके यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके जो कैप्चा यहाँ पर है उसको यहाँ पर डालकर उसके बाद यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है। अब आपको तीसरा स्टेप, 2 स्टेप आपने कंप्लीट किया, अब आपको तीसरा अपडेट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप आधार कार्ड से किए होंगे तो वो फोटो ऑटोमेटिक ले लेगा, और जो आप आधार कार्ड से नहीं किए तो फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ ब्राउजर पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ ब्राउजर पर क्लिक कीजिएगा जहाँ भी आप फोटो रखे होंगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो फोटो अपलोड करना है वो 10 से 20 केबी के अंदर का ही करना है, और उससे ज़्यादा होगा तो आपका अपलोड नहीं होगा। आपको बताते हैं फोटो कैसे अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ ब्राउजर पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप फाइल रखे होंगे फोटो का उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका नाम आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ ब्राउजर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ ब्राउजर पे आप क्लिक कीजिएगा जहाँ भी आप सिग्नेचर रखे होंगे, सिग्नेचर भी आपको 10 से 20 केबी के अंदर में ही करना है। उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड एंड व्यू फाइल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा फोटो और सिग्नेचर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पर होगा सेव फोटो सिग्नेचर इमेज फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। फिर से यहाँ नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर जो कैप्चा यहाँ लिखा हो उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस है। आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ होगा वाचिंग ऑफ रोड सेफ्टी टूरिज्म इन मैंडेटरी, इसको देखना आपको जरूरी है। यहाँ क्लिक हेयर होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा जो लिखा हुआ उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर ओटीपी वाले में बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ लैंग्वेज होगा, किस माध्यम में आप वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रेड कलर का होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका एक वीडियो चलेगा, इसको आपको देखना जरूरी होगा। आप और जो इसको नहीं देखिएगा तो यहाँ फिल नहीं होगा, इसलिए आप इसको पूरा से देख लीजिएगा। एक बार पूरा देखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना भी समय चलेगा इसमें आपका बेसिक जो होता है वो आपको बताया जाएगा। तो पूरा देखने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ बैक पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। कभी कभी क्या होता है एरर आ जाता है, तो आपको फिर से वहीं जाने के लिए यहाँ होगा देखिए एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। जो आपका एप्लीकेंट नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके जो कैप्चा यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे डालकर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जहाँ आप रुके हुए थे वहीं पर फिर से ये लेके चले जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको पेमेंट कटाना होगा। आपका कितना टोटल पेमेंट कटेगा यहाँ आपको शो होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक गेटवे ट्रेजरी में यहाँ ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर करना है, देखिए इसी जगह आप कीजिएगा अकाउंट सिस्टम। इस पर जो कैप्चा यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ आई कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ आई कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे नो पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे नो पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का आएगा। फिर से आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा।
इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर में सेलेक्ट करना है, जो भी करेंट ईयर होगा, जैसे 2025-26 अभी चल रहा है, उसके बाद यहाँ पीरियड में होगा, यहाँ आपको वन टाइम सेलेक्ट करना है। इसमें वन टाइम सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आइएगा, यहाँ होगा पेमेंट डिटेल्स, यहाँ होगा पेमेंट मोड में, यहाँ होगा ई पेमेंट वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ई पेमेंट वाले बॉक्स पर उसके बाद यहाँ सेलेक्ट बैंक नेम, आप कोई भी बैंक नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप यूपीआई से कटाइएगा तो कोई भी बैंक नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। उसके जैसे आप किस माध्यम से पेमेंट कराना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट कराना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अदर बैंकिंग, जो भी, जैसे हम यूपीआई से कराना चाहते हैं तो हम यहाँ यूपीआई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ और जो आपके पास यूपीआई आईडी होगा तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ यूपीआई आईडी डाल दीजिए, उसके यहाँ नाम लिख दीजिए। उसके क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ क्यूआर कोड पर जनरेट कीजिए। उसके कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। जैसे ही कि इस क्यूआर कोड पर आप पेमेंट कटाइएगा तो यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखाएगा। आपको पेमेंट कटाने में थोड़ा सा वेट करना है, आपको कट या बैक का निशान नहीं करना है। जैसे ही आपके अकाउंट से पेमेंट कटेगा, यहाँ योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। यहाँ पे उस कटने के बाद फिर से आपको वेट करना है, आपको कट का निशान नहीं करना है। इसके बाद ये अपने वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होगा, कुछ इस तरह से है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसका आपको प्रिंट निकाल लेना, जो पेमेंट आपने कराया उसके जो कि यहाँ कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ प्रिंट रिसिप्ट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रिंट रिसिप्ट से पहले आपको यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये आपका प्रिंट निकल जाएगा। निकलने के बाद उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो यहाँ कैप्चा लिखा हो उसको यहाँ पे डालकर सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद अब आपको लीडर लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना हो, क्योंकि बिहार में व्यवस्था अभी नहीं की है कि आप ऑनलाइन घर बैठे लीडर लाइसेंस के लिए टेस्ट दें और आपका बनकर तैयार हो। आपका अगर जो जान पहचान हो आरटीओ ऑफिस में, सिर्फ आपको पासपोर्ट मिल जाएगा तो आप यहीं घर बैठे कर सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ होम पेज पे आइएगा, यहाँ होगा लीनियर लाइसेंस, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। अब आपको बता देते हैं, उससे पहले आप वहाँ भी जाइएगा तो आपको टेस्ट देना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि आपको कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे में होगा सिंपल क्वेश्चन टेस्ट लिस्ट, इस पर आपको क्लिक। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। सबसे पहले आप अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी स्टेट है। उसके बाद यहाँ होगा सेलेक्ट सब्जेक्ट, आपको यहाँ एलएल टेस्ट पे क्लिक करना है। उसके यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा, हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं आएगा। उसके यहाँ सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ये आपका क्वेश्चन बैंक हुआ, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। आप जब वहाँ लीनियर लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिएगा, वहाँ भी आपको टेस्ट ही देना पड़ेगा। या आपका पासपोर्ट मिल जाएगा तो आप यहाँ घर बैठे ही कर सकते हैं। और जो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा तो इसके लिए आप कैसे कीजिएगा तो हम आपको बताते हैं। अगर आपका आरटीओ ऑफिस से पासपोर्ट नहीं मिलता है तो आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना है और उस तारीख को आपको वहाँ पर जाना होगा। और वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आप साथ जो एग्जाम में होता है, आप जो मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं तो आपको चलाने के लिए नहीं बोला, उसमें कुछ एग्जाम मतलब कुछ प्रश्न होगा, उसका उत्तर देना होगा ऑनलाइन। ये नहीं कि उसका वो मौखिक पूछेगा आपसे, कंप्यूटर बेस्ड हो। इस तरह से अगर आपके मोबाइल पे पासपोर्ट आ जाता है, यहाँ देखिए एप्लीकेंट और पासपोर्ट आपका आ जाता है तो आप घर बैठे ही लीनियर लाइसेंस की टेस्ट दे सकते हैं और आपका लीनियर लाइसेंस बन सकता है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं आता है तो आपको इसके लिए आरटीओ ऑफिस जाना होगा, वहीं आपको टेस्ट देना होगा। आप वहाँ जाइएगा तो आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, तो आपके मोबाइल पर भी इस तरह का पासपोर्ट आता है तो आप वहाँ मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी एप्लीकेंट नंबर और पासपोर्ट डालिएगा और वहाँ अपना टेस्ट दे दीजिएगा। जैसे ही आप उस टेस्ट को दीजिएगा लीनियर लाइसेंस के लिए, तो बनने के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ, योर एप्लीकेंट फॉर एडिटिंग द डिटेल्स इन लीनियर लाइसेंस इज एक्सेप्टेड फॉर प्रोसेसिंग फॉर ऑल फर्दर रेफरेंस टू क्वांट द एप्लीकेंट नंबर इतना, यानी हमारा लाइसेंस नंबर मिल गया, इतना है हमारा लाइसेंस नंबर हमको अब लीनियर लाइसेंस के लिए। इसके बाद अब आपको 6 महीना के अंदर, आप 1 महीना के बाद कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ओरिजिनल बनेगा, वो आपका जीवन भर रहेगा। इस तरह से आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।